हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हमारे साथ हैं सोशोलॉजी से जेआरएफ क्वालिफायर दया जी, जिन्होंने इस बार सोशोलॉजी से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है और 220 मार्क्स के साथ इन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इनसे आज जानेंगे इनकी स्टोरी क्या थी, क्या इससे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, किस तरह से इन्होंने तैयारी की और सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दया जी। और अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई आपने अभी तक की है। First of all, thank you, ma'am, for your guidance. My name is Daya. I am come from नरवाना हरियाणा और मैंने अपनी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है वो 2022 से स्टार्ट की थी। और मेरा पहली बार जब मैंने जो सब्सक्रिप्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता, बट मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आया, जिसकी वजह से मैम 4 मार्क्स से मेरा जेआरएफ रह गया था और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। बट मैंने फिर से ट्राई किया। देन बार बार नेट ही हो रहा था क्योंकि कुछ न कुछ इशू बीच में आ ही रहे थे मैम। तो फिर मैंने अब हिम्मत नहीं हारी, मतलब इस लूप में फंस गई मैं। बिल्कुल। और जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हुई थी। मैंने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया था। तो वो मेरे लिए एक हिलेरियस मोमेंट था मैम। मैं बिल्कुल हिल चुकी थी कि नेट का स्कोर भी नहीं बन रहा, अब क्या ही करूं। फिर मैंने खुद को संभाला और फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने ना यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी एक, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी। तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं फिर से डिमोटिवेट हो गई मैम। फिर मैंने आपसे बार बार कहा कि मुझे गाइड करिए मैम, मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी मैम। और आज फाइनली मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा आप जानते भी हो कि एक होम मेकर हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है। अपना घर भी मैनेज करना है, पढ़ाई को भी मैनेज करना है, तो वो सारी चीजें आपको आपने कैसे हैंडल किया। मेरे पास गुड़िया भी है मैम, डेढ़ हाँ, साल की, बेबी तो है उसके तो साथ और साथ। ही वो। बिल्कुल। हाँ जी मैम। जी मैम। मैम इसमें मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है मैम। मेरी गुड़िया को मेरे सास ससुर ने रखा है। जब मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं आपसे बोलती थी कि मैम मैं बिल्कुल। लाइब्रेरी के अंदर हूँ। तो मैम सुबह का जो काम है वो करके मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती थी। और उस बीच बाद में जो मेरे सास ससुर है उन्होंने मेरी गुड़िया को अच्छे से संभाला है। उन्होंने कहा है कि तुम लाइब्रेरी जाओ, हम इसको रखेंगे। और उसका अटैचमेंट भी दादा दादी के साथ ही ज्यादा है मैम। तो बिल्कुल। उनके पास बहुत खुश रहती थी और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी कि मेरी गुड़िया घर पे अकेली है। तो मैं खूब मन लगा के पढ़ती थी मैम। मैंने सिंगल एक सेकंड भी लाइब्रेरी के अंदर वेस्ट नहीं किया है। और फिर शाम को आके फिर से अपना रूटीन मेंटेन किया मैम। और आज बिल्कुल, मैंने जो अपना जो मेहनत है वो आपके अचीवमेंट है रिजल्ट में जेआरएफ बिल्कुल दिख ही क्वालिफाई रही है करना। हमें। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन की बात करते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि अभी हम लोग की बात भी हो रही थी कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है उसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली। तो अल्टीमेटली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने हैं, तो वो आप अपनी जो स्ट्रेटेजी अभी जो आप डिस्कस भी कर रहे थे, वो आप स्टूडेंट्स को बताओ जिससे उन्हें हेल्प मिल सके हमारी। जी मैम, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी मैम कि हम या तो 1 ईयर के लिए स्टडी करें या 6 मंथ के लिए करें मैम। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम, वो है हमारी उन 3 आवर्स की परफॉर्मेंस, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है। बिल्कुल। अगर मैम मेरा जेआरएफ मैंने नेट क्वालिफाई किया है, और उसका सबसे मेन रीजन मैम मेरी परफॉर्मेंस रही है। मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड वर्क किया है मैम। और मेरे को आता था, लेकिन कभी टाइम मैनेजमेंट की वजह से, कभी सिली मिस्टेक्स की वजह से, इन सब की वजह से मेरा जेआरएफ रह जाता था मैम। बार आपने जो अप्रोच बताई थी कि अपना जो माइंड है उसको प्रेजेंट रखना है एग्जाम के अंदर, और जो आपने वो एलिमिनेटिंग मेथड बताया था मैम कि अगर दो ऑप्शन के अंदर सेम कोड आ रहा है तो हमको उनको रीड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सी और डी को रीड कर लेंगे। तो उस अप्रोच ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है मैम। और फिर भी मैं ये कहूँ कि मैं सेकंड पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक करके आई हूँ मैम, हाँ, हाँ। जिसका मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि वो मेरा स्कोर कम ले आए ना, हम्म। इसलिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी मैम कि सबसे ज्यादा अप्रोच करो एलिमिनेटिंग मेथड को।
उसको जितना हो सकता है मैम प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू को, एमसीक्यूज को, और उसके अंदर जो क्वेश्चन है, जो नेगेटिव, अगर सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से कि उसके अंदर पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, और उसके हिसाब से मैम जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो कोड है और वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, तो ही हम उसको चूज करें, अदरवाइज उसको एलिमिनेट कर दे मैम। तो इससे हमें टाइम बचाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है मैम, और एक अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो बस मैं बार बार देखो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में मुझसे बड़े जो लोग हैं वो भी तैयारी कर रही हैं मैम, जो मुझसे छोटे हैं वो भी, लेकिन इस रेस में हम सब इक्वल है मैम। तो मैम यही कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके एमसीक्यू और पीवाई को प्रैक्टिस करके एलिमिनेटिंग अप्रोच, और एक सबसे ज्यादा एनटीएफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लग गया है मैम। जो मैं सेकंड पेपर की अपनी बात करूँ, जो जो थिंकर्स है मैम, और वो अपनी थियरी में क्या बात बोल रही है, हमें वो बात कैच करने की जरूरत है मैम। रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा कि हम टीचर्स के नोट का रट्टा लगा के चले जाएं और हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है मैम। क्योंकि इस बार कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि उन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ था, उस अपनी थियरी के आसपास की स्टेटमेंट पूछी हुई थी मैम। तो अगर हमें उस थियरी का क्रक्स पता है तो हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट मैम अगर हमने रूट लर्निंग किया तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जड़ को देखो, इसका क्रक्स क्या है, और फिर हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं मैम एग्जाम के अंदर। बिल्कुल सही बात है कि कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि क्या सिर्फ मैराथन देखने से हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। मैराथन आपको ज़रूर रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं, बट जब तक कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, नहीं मैम, तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। हुँ, हम पर पाउंडर और उनके जो मतलब कॉन्सेप्ट, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दे रखा, हुँ, हम बुक्स का रट्टा लगा सकते हैं मैम, हम कॉन्सेप्ट एंड पर पाउंडर का रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी थियरी को रट्टा नहीं लगा सकते। हमें थियरी को समझना पड़ेगा, तभी जा करके हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बिल्कुल। अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे मैम अगर हमें ये चीज नहीं की हुँ। तो। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कोर्स भी परचेज़ किया था, तो आपको क्या ऐसा हेल्प है जो आपको लगता है कि इस कोर्स से मिली है, या पर्टिकुलरली जेआरएफ अड्डा मेरे या बाकी सभी टीचर्स से मिली है? जी मैम, मैम ऐसा है कि देखो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर तरीके हुँ, के बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, थोड़े मीडियम भी होते हैं, बट ये है कि ये जो एग्जाम है ना मैम, टीचर के गाइडेंस के बिना क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि एनटीए जिस हिसाब से क्वेश्चन पुट कर रहा है या फिर फ्रेमिंग है जो क्वेश्चन की, वो विदाउट गाइडेंस के नहीं हम क्लियर कर सकते मैम। टीचर की जो गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीच में फिर मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था ना, तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाई, आपने देखा कि पिछले अटेम्प्ट में मेरा ओनली पीएचडी हुआ था, तो अगर मैं जेआरएफ अड्डा से सब्सक्रिप्शन ना लेती तो शायद आज मेरा जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होता मैम। तो सब्सक्रिप्शन जरूरी है, और ऑथेंटिक टीचर की गाइडेंस जरूरी है मैम। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कुछ भी पढ़ ले, जो गलत पढ़ा रहे हैं वो भी। अब मैंने तो देखो जिस टीचर से मैं पढ़ी हूँ, मुझे सब टीचर ऑथेंटिक ही मिले हैं, और उनके गाइडेंस ने मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प की है मैम इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। मैं ये कहूँ कि जेआरएफ को क्वालिफाई करने में मैम। बिल्कुल। तो आपने जैसे 2022 से आप तैयारी कर रहे थे, 2025 में अब आपका क्वालिफाई हुआ है, तो क्या ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो अब आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए? मैम यही गलतियां हुई हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मैम, सबसे ज्यादा तो ये एग्जाम के अंदर ना मेरा पता नहीं क्या होता था मैम, मुझे आती थी ना मैं वो भी नहीं हो कर पाती थी, पता नहीं क्या होता था, लेकिन अब की बार मैंने अपने बिल्कुल काम रखा है अपने माइंड, पूरा फोकस। अब की बार ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा होता था मैम एग्जाम हॉल के अंदर, कभी मेरा जो कंप्यूटर है उस पर क्लियर कट वर्ड नहीं दिख पाते थे मैम, और कभी कुछ तो ऐसा होता था, लेकिन अब की बार एवरीथिंग मतलब सिचुएशन जो है वो मेरे फेवर में थी, और मुझे सब कुछ अच्छे से दिख भी रहा था मैम, और मेरा जो माइंड है वो भी बिल्कुल काम था। तो शायद गॉड चाहते थे कि अब की बार इसको बिल जेआरएफ देना है। मेहनत का फल मिलता ही है, आज नहीं तो और कल, बट मैंने, मिलता ज़रूर है। सो बिल्कुल। लास्ट जी मिनट मैम, कुछ भी और आप आपकी स्टूडेंट्स गाइडेंस को। तो बहुत,
लास्ट में कुछ भी एक ऐसी जो टिप्स वो है जो आप अप्रोच। स्टूडेंट को अपना कुछ पर्सनल कुछ स्टोरी या कुछ आपने ऐसा फील किया हो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि इतना आपने स्ट्रगल भी किया है तो कभी गिव अप का थॉट कैसे आपने वो सारे प्रेशर को हैंडल किया? बिल्कुल 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 आया मैम, बिल्कुल आया, गिव अप का थॉट भी आया। बट गिव अप का थॉट जब भी आता था ना, तब मैं एक ही बात सोचती थी कि तेरा फायदा क्या है यहाँ तक आने का। अगर तूने अब गिव अप कर लिया तो क्या फायदा है तेरा 3 बार नेट क्वालिफाई करने का, क्या फायदा है तेरा एमए करने का। मतलब मैं फिर, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं मैम। हम्म। उन्होंने कभी मेरे दिमाग में नहीं आने दिया ज्यादा देर तक कि मैं गिव अप करूं। उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। और अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी इस अचीवमेंट को अगर डेडिकेट करना चाहूँ तो मैं अपने हस्बैंड को ही डेडिकेट करूंगी, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल। तकड़े सपोर्टिव रहे हैं मेरी इस जर्नी में मैम, हर तरीके से। और मैं स्टूडेंट को यही कहूंगी कि जब भी गिव अप का थॉट मन में आए ना, तो नहीं, एक बार बोलना है खुद को कि एक प्रयास हो। अब जब मेरा ओनली पीएचडी क्वालिफाई हो गया था तो मैं सच में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। बट फिर से मैंने सोचा कि नहीं, एक बस एक प्रयास और अब की बार मैंने सोच लिया था मैम कि अगर अब नहीं हुआ ना, फिर मैं फाइनली गिव अप कर दूंगी। बट अब की बार मेरा हो गया और आई एम वेरी हैप्पी मैम। चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप आप सभी को दया जी की जो स्टोरी है इंस्पायर करे। जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत है की है, आप बाद में खुशी देख सकते हो। फाइनली जब इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट आता है तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैम आपकी मैं इस फैमिली बात को बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली का सपोर्ट ही है जो आपको ले जा सकता है। तो बिल्कुल उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू सभी को। और आई होप आप सभी को ये जो स्टोरी अच्छी थैंक यू लगे। मैम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा। और भी कोई आपका डाउट है वो भी आप बता सकते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को, तो अभी 20% डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है प्रीमियम कोर्सेज पे, उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से, संडे को 2 मार्च को हम लोग जयपुर में ऑफलाइन मीटअप करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप भी आइए, सभी लोग आइए, सभी जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं यूट्यूब पर, सब लोग आइए। अच्छे से टीचर से आप मिल सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस आप ले सकते हो, और फिजिकली इंटरेक्ट करने का बहुत अलग ही मजा होता है जो यहाँ पे मिलता है। तो जरूर सभी लोग आइए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।